Hello friends, I am विकास भारद्वाज and I welcome you again to my YouTube channel Lucid Classes। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग इस वीडियो सीरीज में बेसिक मैथमेटिक्स कर रहे हैं। बेसिक मैथमेटिक्स में हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के 10 पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। ये जो वीडियो है ये नंबर सिस्टम का 11th वीडियो है। अगर आपने इससे पहले पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप उन पार्ट को देख लीजिए ताकि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ सकें। पहले वाले पार्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूं, आप पहले उन पार्ट को देखिए फिर हम इस पे चलते हैं। आज की वीडियो में मैं कराने वाला हूं आपको भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न, जिनके एग्जाम्पल्स मैं इससे पहले वाली वीडियो में करा चुका हूं। मैंने आपको होमवर्क दिया था कि उन सभी क्वेश्चन को खुद से आपको करना है और मुझे आंसर बताने हैं कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने कितने आंसर आए हैं। तो आज की वीडियो को टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। तो चलिए क्वेश्चन को कैसे करना है। किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। उसने बोला कोई संख्या है, अगर उसे मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आता है 1। उसके बाद क्या है, जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है, जो क्वोशिएंट आया था उसको दोबारा से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1 रिमाइंडर आएगा। प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा हमको बताना है। अगर पहले वाली संख्या जो थी उसको हम 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा ये हमको बताना है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को कैसे करते हैं, मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी उसी के बेस पे सॉल्व करवा रहा हूँ। मैंने बताया था आपको सबसे पहले संख्या निकालनी आनी चाहिए जब उसने भाजक और शेष दे रखे हैं। तो ये जो कॉलम होता है इसमें आप लोग क्या लिखते हैं, इसमें क्या लिखते हैं और इसमें क्या लिखते हैं। 3 कॉलम है हमारे पास। जो सबसे पहला वाला जो कॉलम है इसमें हम लोग लिखते हैं भाजक को, भाजक यानी कि डिवाइजर जो होता है उसको लिखते हैं। दूसरा वाला जो होता है इसमें हम भाज्य को भी लिखते हैं, अगर जरूरत पड़े तो हम भागफल को भी लिखते हैं। और जो तीसरा वाला जो है इसके अंदर हम लिखते हैं शेष को। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जो भाजक हैं उनको यहाँ पे लिख लीजिए। भाजक क्या है, पहले 3 से भाग दिया फिर 2 से भाग दिया। पहले उसने 3 से भाग दिया और फिर 2 से भाग दिया। जब वो 3 से भाग दे रहा था तो शेष कितना आया था? 1 आया था। जब 2 से भाग दे रहा था तब भी कितना आया था? 1 आया था। यहाँ पे हम लोग अपनी मर्जी से 1 को लिख लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है भागफल गुणा के भाजक प्लस का शेष, तो क्या मिल जाता है? भाज्य। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे और इसमें या 1 को ऐड कर देंगे। 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2 और 1 जोड़ा कितना हो गया? 3 हो गया। वही काम दोबारा से करते चले जाएंगे। 3 तिया 9 और 9 और 1 कितना हो गया? 10। ये 10 क्या है? 10 है आपकी संख्या। जब संख्या पता लग गई है आपको, संख्या में किससे भाग देने की बात कर रहा है वो? 6 से भाग कर दीजिए। 6 एकम 6, कितना बचा? 4। जो शेष बच जाएगा वही आंसर है। कौन सा आंसर करेक्ट हो गया है? बी आंसर करेक्ट हो गया है। एक टाइप तो ये होता है करने का। दूसरा टाइप मैं आपको बताता हूं कि कैसे करना है। दूसरा टाइप होता है कि जब इन 3 और 2 से दिलवा रहा है भाग, 3 और 2 की जगह इन दोनों के मल्टीप्लाई से भाग दिलवाएगा। इन दोनों के मल्टीप्लाई से जब भाग दिलवाएगा तो कैसे करना है? पूर्ण शेष ज्ञात करते हैं हम लोग। पूर्ण शेष कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला बताया था। सबसे पहले R1 को लेते हैं, फिर R2 के लेके उसमें B1 की मल्टीप्लाई करते हैं, फिर से प्लस करते हैं, फिर R3 की बारी आती है उसमें B1 की भी मल्टीप्लाई करते हैं और B2 की मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, R1 B1 B2 क्या है मैं आपको बताऊंगा। ये है B1 B2, ये है R1 R2 और आगे चलते चले जाएंगे। यहाँ पे पूर्ण शेष चाहिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? R1 को। R1 कितना है? 1 आपने लिख दिया, प्लस फिर क्या लिखेंगे? R2 को और मल्टीप्लाई किस करेंगे? B1 की। R2 कितना है? 1 और मल्टीप्लाई किसका किया? 3 का। और आगे कुछ है ही नहीं तो करेंगे नहीं। सॉल्व करते हैं। ये तो 1 रहा, 3 की 1 मल्टीप्लाई किया 3 हो गया, दोनों को प्लस करेंगे कितना आया? 4, तो भी आंसर आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपको ईजी लग रहा हो उस मेथड से आप सॉल्व कीजिए। आशा करता हूँ क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से सीक्वेंस में यानी रेस्पेक्टिवली 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 और 4 आते हैं।
जब 4 और 5 से भाग दे रहे थे तो रिमाइंडर कितने आ रहे थे? 1 और 4। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होंगे? ऐसा क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में आपको कराया था। अगर आपको वो क्वेश्चन समझ आए थे तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपके लिए सॉल्व करता हूं इसको। मैंने इसे करने की ट्रिक क्या बताई थी कि सबसे पहले आपको संख्या पता होनी चाहिए, तभी तो दोबारा भाग दे पाएंगे। पहले इसको और इसको यूज करके संख्या निकालते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ पे किसको रखते हैं? भाजक को। पहले 4 से भाग दिया, फिर 5 से भाग दिया। यहाँ पे शेष को लिखते हैं, पहले 1 शेष बचा, फिर 4 बचा। यहाँ पे अपनी ओर से 1 मान लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे। 5 एकम 5 और 4 कितना हो गया? 9। 9 की मल्टीप्लाई यहाँ पे 9 चौक 36 और 1 कितना हो गया? 37। ये क्या आ गई है? आपकी संख्या आ गई है। अब इस संख्या को यूज करना है आपको दोबारा से, क्योंकि आपको शेष अलग अलग निकाल के देने हैं। इस संख्या को उठा के यहाँ पे रख लीजिए। अब भाग किसे दिलवा रहा है? पहले 5 से फिर 4 से, 5 से फिर 4 से, पहले 5 फिर 4। 5 से भाग देंगे, जो भागफल आएगा उसे तो यहाँ पे लिखेंगे और शेषफल को यहाँ पे लिखेंगे। 5 सत्ते 35, 2 बचा, 2 यहाँ पे लिख दिया। 4 से भाग करेंगे एक बार, कितना बचा? 3। पहले 2 बचा शेष, फिर 3 बचा। जो शेष हैं वो क्रम से है कितने हुए? क्रम से हुए, पहले है 2 और फिर है 3। पहले 2 फिर 3 है, यहाँ पे देखा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कभी भी बी को मत लगा देना, बी पहले 3 है फिर 2 है। हमारा कौन आया? पहले 3 और बाद में, पहले 2 और बाद में 3, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। एक संख्या को क्रम से 2, 3 तथा 7 अंक से विभाजित करने पर क्रम से 1, 1, 6 शेष रहता है। अगर 2 से, 3 से और 7 से क्रमागत उसे डिवाइड करते हो तो 1, 1 और 6 शेष बचता है। संख्या को 42 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा आपको बताना है। मैंने ऐसे क्वेश्चन को बताया था इससे पहले से पहला क्वेश्चन, यानी कि 70 क्वेश्चन जो है उसको मैंने इसी टाइप का क्वेश्चन था और 2 तरीके से सॉल्व किया था। पहला टाइप, या तो आप संख्या ज्ञात करके 42 से भाग दे दीजिए, या 2, 3 और 7 की मल्टीप्लाई कितनी होती है? 42, और 42 से ही भाग करवा रहा है तो पूर्ण शेष ज्ञात कर दीजिए। चॉइस आपकी है, किसी भी से कर दीजिए। अगर हर क्वेश्चन को मैं 2 मेथड से सॉल्व करूंगा तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, इसीलिए अब मैं पूर्ण शेष निकाल रहा हूं ताकि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो। क्या बताया था मैंने ट्रिक आप लोगों को? मैंने ट्रिक बताया था कि एक साइड आपको लिख लेना है किसको? भाजक को, और एक साइड लिख लेना है शेष को। भाजक पहले 2 था, फिर 3 था, फिर 7 था। शेष पहले 1 बचा, फिर से 1 बचा और लास्ट में 6 बचा। अब आप यहाँ पे संख्या ज्ञात करके 42 से भाग दे लीजिए। मैं यहाँ पे पूर्ण शेष निकाल रहा हूं, पूर्ण शेष। बात एक ही आएगी। पूर्ण शेष कैसे निकालते हैं? पहले R1 को रखते हैं, कितना है? 1, प्लस फिर R2 को लिखते हैं और उसमें B1 की मल्टीप्लाई करते हैं। 1 में मल्टीप्लाई कर दिया 2 का। फिर R3 को लिखते हैं जो कि 6 है, उसमें मल्टीप्लाई करते हैं पहले B1 की फिर B2 की। तो 2 की मल्टीप्लाई किया और 3 का मल्टीप्लाई किया। अब सॉल्व करते हैं। ये है 1, ये है कितना है? 2, ये है कितना है? 6 दूनी 12 दिया 36। सबको प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 39 ऑप्शन है। क्या ऐसा कोई आंसर दिखाई दे रहा है? डी आंसर आपका करेक्ट हो चुका है। आपका भी आंसर यही आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो 29 शेष प्राप्त होता है। इसी संख्या को 8 से भाग दें तो शेष क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत पहले आपको कराया हुआ है। जब संख्या न दे रखी हो और भागफल भी न दे रखा हो तो क्या करते हैं? पहले वाले शेष को दूसरे भाजक से भाग दे दिया जाता है। आपको जो मिलेगा शेष वही आंसर होगा। चलिए उसी ट्रिक से मैं सॉल्व करता हूं आपके लिए। भाग करना है किससे? दूसरे वाले भाजक से, 8 से। 8 दिया 24, कितना बचेगा यहाँ पे? 5 बचेगा। यही आपका आंसर है, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। किसी संख्या को 4,7 से उत्तरोत्तर का मतलब क्या होता है? रेगुलर, यानी कि रेस्पेक्टिवली भाग देने पर शेष क्रम से 2 और 1 प्राप्त होते हैं। यदि उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा ये बताना है। यानी 4 सत्ते 28,
अलग अलग की जगह एक साथ भाग दिलवाए तो या तो पूर्ण शेष निकाल दीजिए या संख्या ज्ञात करके 28 से भाग दे दीजिए, आंसर एक ही आना है। चलिए मैं सॉल्व करता हूं आपके लिए और आप लोग मुझे बताइए आंसर कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना आया है। सबसे पहले उसने किससे डिवाइड किया है? पहले 4 से भाग किया, फिर 7 से भाग किया, पहले 2 शेष बचा, फिर 1 शेष बचा। ठीक है, यहां पे संख्या ज्ञात करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पूर्ण शेष ज्ञात करो, समय बचेगा। समय बचाने की अभी से हैबिट डालो। पहला वाला शेष कितना है? 2, दूसरा शेष कितना है? 1, गुणा कितने की करनी है? पहले भाजक की। सॉल्व किया, 2 तो ये आ गया, 4 एकम 4 यहाँ आ गया, दोनों को जोड़ा कितना हो गया? 6। क्या ऐसा कोई आंसर करेक्ट है? बी आंसर आपको दिखाई दे रहा है और वही करेक्ट है और आपका भी यही आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य हो तो वह अनिवार्यतः निम्न में से किस प्रकार की होगी? कोई एक संख्या है जो 11 से डिवाइड करें तो भी पूरी डिवाइड होती है, 13 से डिवाइड करें तो भी पूरी डिवाइड होती है। अब हमें बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन उसके लिए सही है। पहला ऑप्शन है 11 प्लस 13 से विभाज्य हो, दूसरा ऑप्शन है 13 माइनस 11 से विभाज्य हो, सी ऑप्शन है 11 गुणा 13 से विभाज्य हो और चौथा है 429 से विभाज्य हो। तो हमें मित्रों ये याद रखना है, जब कोई संख्या दो अलग अलग संख्याओं से डिवाइड हो जाती है तो वो संख्या दोनों के गुणनफल से भी डिवाइड होती है, यानी कि एलसीएम का जो लॉ अप्लाई होता है वो इसी टाइप का होता है। कैसे? कोई संख्या 11 और 13 से पूरी तरह डिवाइड हो रही है तो वो संख्या 11 और 13 के गुणनफल से जरूर डिवाइड होगी। गुणनफल से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 11 गुणा 13। कौन सा आंसर करेक्ट है आपका? सी आंसर करेक्ट है। इस वीडियो में मैंने आपको भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित क्वेश्चन करा दिए हैं। इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं क्योंकि इस टाइप के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा भाज्यता पर आधारित क्वेश्चन। भाज्यता पर आधारित क्वेश्चन कौन से होते हैं? बिना भाग किए हमको बताना है कोई संख्या डिवाइड होगी या नहीं होगी, इस टाइप के। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन फ्रेंड्स तक इसको ज़रूर सेंड कीजिए जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।